स्मृति स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथाश्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्ष्यते सस्तत्यां व्यसनं शिरो नतिपरं सेवीदृशेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृति तेनैव तेजः पते तेनैव तेजः पते। देवादिदेव अतिशयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। जय बोलो युवा प्रेरित अध्यात्म योगी मधुरवाणी वक्ता निरापक श्री वीर सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। नमोस्तु। आज वर्तमान में चारों तरफ एक ही बोलबाला है, गतानुगतिकता का। एक दूसरे को देख करके लोग धार्मिक क्रियाओं को करते चले जा रहे हैं। जैन धर्म में भी महिला वर्ग करवा चौथ का व्रत रखने लगी हैं आजकल, है ना। टीवी कल्चर को देख करके, मूवी कल्चर को देख करके यह प्रभाव आज वर्तमान में बहुत फैलता चला जा रहा है। नॉर्थ इंडिया में इसका क्रेज अलग ही प्रकार का बढ़ता है। आपस में व्यवहार, सामाजिक लोगों से लेन देन, आना जाना। एक सोसाइटी में रहते हैं, उन्हें देख करके, किसी मूवी के सॉन्ग को देख करके प्रभावित बहुत ज़्यादा होते चले जा रहे हैं। हिंदू संस्कृति में करवा चौथ का व्रत होता है। महिलाएं जो है अपनी पति की आयु को बढ़ाने के लिए, दीर्घायु रखने के लिए ये व्रत करती है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आप व्रत करो, उपवास करो और दूसरे की आयु बढ़ जाए? क्या लगता है ये ट्रेंड शुरू कहाँ से हो गया? धर्म क्या है, थोड़ा इस बात को समझने की कोशिश करें। धर्म कैसा होता है? आज एक घटना याद आ रही है, उसे सुनाते हैं। बड़ी रोचक घटना है। एक बार की बात है, एक राज्य में एक व्यक्ति था। उसे अपने एक प्रियजन से बड़ा मोह था। उसे शौक था पशुओं को पालने का। और उसके पशुशाला में एक गधा भी था। उस गधे से उस व्यक्ति का बड़ा लगाव था। वो गधा था भी बड़ा काम का। सारे कार्य उस अपने स्वामी के का किया करता था। बोझा वो ढोता था, लकड़ी वो ढोता था,
और बड़ा शांत प्रिय। गधे जैसी समता शायद किसी की नहीं होती होगी, है? देखिए आपने, आप लोगों की है? शास्त्रों में उसका एक बड़ा अच्छा रोचक नाम आया है, वैशाख नंदन। क्या नाम आया है? वैशाख नंदन। गधे की एक विशेषता होती है, वैशाख के माह में जब गर्मी बढ़ने लगती है, हरियाली रहती नहीं है, चारों तरफ सूखा सूखा सा नजर आता है। गधे को चरने के लिए कुछ मिलता नहीं है, और उस बैसाख के महीने में गधा मोटा हो जाता है। बड़ी आश्चर्यकारी घटना। सावन के महीने में जहां चारों तरफ हरियाली रहती है, उस समय तो गधा दुबला हो जाता है, और जहां उसे खाने नहीं मिलता है, वैशाख के महीने में, उस समय वो मोटा हो जाता है। पता है आपको ये घटना? अब देखना, भोजन उससे मिल रहा नहीं है और शरीर उसका मोटा हुआ जा रहा है, और सावन के महीने में कमी कुछ नहीं है और फिर भी वो दुबला हो जाता है। घटना कुछ प्रकार की है। वैशाख के महीने में जब गधा गर्दन उठा करके देखता है चारों तरफ, सूखा सूखा एरिया, तो उसके मन में विचार आता है, अरे इतनी सारी घास मैंने खा लिया, हाँ? पूरे खेत को मैं चर गया, पूरे पहाड़ी को मैं चर गया। यह सोच सोच करके वो बड़ा प्रसन्न होता है और मोटा ताजा होता चले जाता है। और सावन के महीने में जहां वो गर्दन उठाता, हरियाली हरियाली, घास ही घास, खा खा करके थक गया, फिर उठाता है, देखता है, अरे हरी कमी नहीं हो रही है, घास कमी नहीं हो रही है, इतनी सारी घास कब खाऊंगा मैं? और टेंशन में आकर के दुबला होते चले जा रहा है। सुना है? इस कारण शास्त्रकारों ने उसका नाम वैशाख नंदन रखा संस्कृत में। क्या बात है, गजब का। वैशाख में वो आनंद से भर जाता है, मस्त हो जाता है, बढ़िया। तो आप लोग भी तो ऐसे नहीं है कहीं? नहीं है। निष्कर्ष क्या निकलता है? हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, वो मैटर नहीं करता है। हम क्या सोचते हैं वो मैटर करता है। और ये प्रूव्ड है, ऐसा नहीं है कि हवा में बात की जा रही है। देखना आप गधे के जीवन चक्र को उठा करके देखना, गर्मी के समय में गधा मोटा हो जाता है और बारिश के समय में गधा दुबला जाता है, सावन के महीने। यह सोच का अंतर है। बात कुछ भी हो, लेकिन एक विशेषता तो है गधे की, उसकी समता बड़ी गजब की रहती है। समता यदि सीखना है तो गधे से सीखना चाहिए। सीखना चाहिए ना। एक बार हमने एक प्रवचन दिया था गधा पुराण करके, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रवचन था। गधे के इस गुण को देख करके उस मालिक को गधे से बड़ा अनुराग हो गया था। अपने सबसे ज्यादा प्रेम यदि करता था वो मालिक, तो अपने गधे से करता था। अच्छे से अच्छा उसे भोजन कराता और वो गधा उसके सारे कार्य करता, और कभी चूं चपट बिल्कुल नहीं। अन्य पशु तो
इधर उधर की हरकत भी करने लगते उसकी, लेकिन गधा एकदम शांत स्वभाव वाला। न जाने क्यों मालिक के मन में उस गधे को देख करके दिन प्रतिदिन राग बढ़ता ही चला जाता। बड़े अच्छे से नहलाता धुलाता, अच्छे से अच्छा भोजन उसे कराता, कोई तकलीफ गधे को नहीं होने देता। ऐसे पालन करता था गधे का जैसे उसके घर का कोई सदस्य हो, जैसे कोई अपने बच्चे को पालता है, ऐसे वो गधे को पालता था। और गधा ऐसा स्वामी भक्त भी था और इतनी अच्छी विचारधारा वाला। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे, लेकिन दुर्योग से एक घटना घट जाती है कि उसका गधा बीमार पड़ जाता है। अब गधा बीमार तो मालिक को चैन नहीं, गधा भोजन नहीं करे, रोज नए नए प्रकार के भोजन की प्रबंध करे वो, लेकिन गधा भोजन की ओर देखता ही नहीं। बड़ा टेंशन में, क्या हो क्या हो। वैद्य को बुलाया, इधर उधर डॉक्टर को बुलाया, दवा भी दी गई, लेकिन कर्म का कुछ ऐसा उदय है कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था गधा। कुछ दिन बाद गधा सिधार जाता। कहाँ? स्वर्ग? ठीक है, अपन स्वर्ग ही मान लें। हाँ, समता वाला है, समता परिणाम वाला, तो स्वर्ग ही मान लें, क्योंकि आप लोगों की तो वैसी समता होगी नहीं। है किसी की समता गधे जैसी? नहीं है ना? नहीं। ऐसा समतावान जीव था, हम यही माने कि स्वर्ग ही गया होगा। मालिक भी ऐसा था कि उसे गधा नहीं कहता था। अच्छा, हम तो गधा कह रहे हैं। उसने अपने उस प्रिय आत्मी का नाम रखा था शंखेश्वर। हाँ, उसे बहुत प्रिय था भाई, ऐसा थोड़ी है कोई। तो हमेशा उसे शंखेश्वर के नाम से बुलाता था। कहते हैं ना, गौशाला में भी आप लोग नाम रख देते हैं। हाँ, कृष्णा है, श्यामा है, लक्ष्मी है, कुछ भी नाम रख देते हैं। जो ज़्यादा दूध देती है उसका नाम कुछ अलग ही रखते हैं। तो ऐसे ही इतना प्रिय था, तो उसने भी बड़ा नाम भी गजब का सोचा था, शंखेश्वर। अब जिस दिन गधा सिधार गया स्वर्ग की ओर, वो मालिक पहुंच गया नाई के यहाँ और एकदम पूरा मुंडन करा लिया। हाँ, वियोग में भाई होता है ना, लोग किसी का भी वियोग हो जाता है घर में, किसी प्रमुख का मुंडन कराते हैं। उसने भी मुंडन करा लिया। अब नाई ने पूछा, सेठ जी आप मुंडन क्यों करा रहे हैं? बोले क्या करें, बड़ा दुख है मुझे, बहुत पीड़ा है, सहन नहीं हो रही मुझसे। तो बोले हुआ क्या है? बोले शंखेश्वर दास जी नहीं रहे। शंखेश्वर दास जी चल बसे। अब ये सदमा मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। मेरी बहुत आत्मीयता थी। तो नाई ने विचार किया, जैसा उन्होंने नाम बोला था, शंखेश्वर दास जी नहीं रहे, तो सोचा कोई महान आत्मा होंगे। नाई भी सेठ जी से लगा हुआ था, क्योंकि सेठ जी के हाव भाव को देख करके, चेहरे को देख करके वह भी दुखी हो गया। आखिर सेठ जी की चेहरे में इतना गम झलक रहा है, अब सेठ जी ने मुंडन कराया है, कोई महान आत्मा है, संसार से चल बसी है।
अब इन सेठ जी के कारण मेरा जीवन चलता है, तो मैं भी मुंडन करा लेता हूं। सेठ जी ने भी मुंडन करा लिया, सॉरी नाई ने भी मुंडन करा लिया। अब संयोग से उसी दिन वहां के जो सैनिक थे प्रमुख, वो भी नाई के पास पहुंचे। तो देखा क्या नाई का मुंडन, खुद आश्चर्यचकित रह गए, नाई तो दूसरों का मुंडन करता है। बोले क्या घटना घट गई आपके यहाँ? बोले क्या करे, शंखेश्वर दास जी नहीं रहे। शंखेश्वर दास जी नहीं रहे? बोले इस दुनिया में हाँ शंखेश्वर दास जी चल बसे हैं। तो सैनिक ने मुंडन करा लिया। उस सैनिक को मुंडन कराता हुआ देख करके फिर सेनापति ने भी देखा। सेनापति ने सोचा इन्हें मुंडन क्यों कराया है? तो सैनिक ने कहा शंखेश्वर दास जी नहीं रहे। धीरे धीरे बात फैलती गई पूरे गांव में, और इतनी फैली कि सेनापति के बाद मंत्री ने भी फैला ली, मुंडन करा लिया। जब राजा ने देखा इतने सारे लोग मुंडन करा करके बैठे हैं, राजा मंत्री से पूछते हैं क्या हो गया है? बोले क्या करें, मंत्री जी भी बोलते शंखेश्वर दास जी दुनिया में नहीं रहे। राजा विचार करता है मंत्री जी ने मुंडन कराया है, सेनापति जी ने कराया है, इतने सारे सैनिकों ने कराया है, तो अब तो राजकीय शोक घोषित करना पड़ेगा। तो राजकीय शोक घोषित कर देते हैं और स्वयं मुंडन करा लेते हैं। अब सब मुंडन कराए हुए बैठे हुए हैं। इतने में राजपुरोहित सभा में आते हैं और देखते क्या है, नीचे से लेकर ऊपर तक सारे घुटमुंडे बैठे और राजा मंत्री सारी सभासद चेहरा लटकाए हुए बैठी है। तो राजपुरोहित जी पूछते हैं ऐसा क्या हो गया है राज्य में? मैं तो दूसरे राज्य में गया था, लेकिन आज आकर के देखा हूं ऐसी कौन सी विशेष घटना घट गई जो सबके सब मुंडन करा करके बैठे हैं। राजपुरोहित जी राजन से पूछते हैं राजन हुआ क्या है हमारे राज्य में, आपने शोक घोषित कर दिया है? तो राजा बोलते हैं शंखेश्वर दास जी महान आत्मा इस दुनिया से चल बसी है, उन्हीं के वियोग में हमने राजकीय शोक घोषित कर दिया है। राजपुरोहित शंखेश्वर दास जी हैं को थे कौन? बोले देखा तो मैंने भी नहीं, लेकिन मंत्री जी ने कहा तो मैंने करा लिया। तो राजपुरोहित जी मंत्री से पूछते हैं कौन से संत जी थे, कहाँ उनका आश्रम है? बोला दर्शन तो हमने भी नहीं किए, लेकिन सेनापति ने कहा था हमसे, तो उनको देख करके हमने करा लिया। सेनापति से पूछा गया, बोले मैंने सैनिकों को देखा था, तो सैनिकों से पूछा गया। बोले वो नाई क्या गए, तो नाई बोल रहा था। तो नाई से पूछते हैं, नाई को बुलाया जाता है। बोले क्या करें, हमारे सेठ जी जिनकी हमेशा पूजा करते थे, हमेशा मानते थे, उनके महान गुरु शंखेश्वर दास जी दुनिया में नहीं रहे, उनको दुखी देख करके मैंने भी करा लिया। अब सेठ जी को बुलवाया जाता है राजा के पास। राजन सेठ जी से पूछते हैं, राजपुरोहित पूछते हैं शंखेश्वर दास जी का आश्रम कहाँ है? बोले कौन शंखेश्वर दास जी? बोले जिनके वियोग में सारी प्रजा ने मुंडन कराया है, हमने भी मुंडन करा लिया, राजकीय शोक घोषित कर दिया। बोले आश्रम? ऐसे उनका कौन सा आश्रम? बोले शंखेश्वर दास जी थे कौन? बोले मेरे गधे का नाम था। गधे का नाम? हाँ मेरा प्रिय गधा था वो, मुझे बहुत लगाव था, वो कल चल बसा और मैं उसे शंखेश्वर के नाम से पुकारता था। जब राजपुरोहित सुनता है तो ये क्या हाल है? कुछ समझ में आ रही है आपको बात? दुनिया कैसी होती है? गतानुगतिकता लोको न लोक पारमार्थिक एकस्य कर्म संवीक्ष्य करोति अन्यत गर्हितम्। ये लोक, ये संसार, ये दुनिया कैसी है? गतानुगतिकता का अनुसरण करने वाली है, पारमार्थिक दृष्टि को रखने वाली नहीं है।
एक के कर्म को देख करके, एक की क्रिया को देख करके सारी दुनिया वही कार्य करने लगती है, करने लगती है ना। आप लोगों का भी धर्म शायद ऐसा ही हो रहा है। और आजकल धर्म बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। करवा चौथ, किसी ने हमसे प्रश्न किया, बोले महाराज जी जैन महिलाएं भी करवा चौथ का व्रत रखने लगी? हाँ, अरे जिन्होंने किया है, हमारा चतुर्मास था हरियाणा में। हाँ सुनो ध्यान से, हांसी में चतुर्मास था। जब करवा चौथ का दिन आया तो कई लोग उपवास लेने आ गई महिलाएं, कई लोग आ गई, मैं कई महिलाएं आ गई। बोले महाराज जी करवा चौथ का व्रत है, उपवास दे दीजिए। हमने करवा चौथ का व्रत कौन सा होता है? नहीं यहां तो हम लोग मनाते करवा चौथ। हाँ क्या करते करवा चौथ में? अच्छा चांद को देख करके चांदनी में फिर क्या भोजन करते? अच्छा पहले पति को भोजन कराते हैं, क्यों कराते हैं? अच्छा लंबी आयु के लिए। आपकी पत्नी करती है? होती है, होता है ऐसा? नहीं। तो चांद को देखने की क्या आवश्यकता है? वो चलनी में देखने की आवश्यकता क्या है? अच्छा चांद में कोई देवता रहते हैं? कौन है? भगवान रहते हैं। क्या हो रहा है? कौन से देव की पूजा करके कौन सा व्रत किया जा रहा है? कौन सी धार्मिक क्रियाएं की जा रही, क्या धर्म का अनुष्ठान किया जा रहा है? ये कहलाता है भेड़ चाल, है ना? यही है ना भेड़ चाल। जैसे संखेश्वर दास जी चले गए, सारे गांव ने मुंडन करा लिया, ऐसे ही आप लोगों का भी धर्म है। धर्म तो ऐसी है। हाँ हिंदू संस्कृति में करवा चौथ का व्रत आता है, ये तो बात समझ में आती है, लेकिन जैन संस्कृति में करवा चौथ कहां से आ गया? महिला कहती महाराज जी नहीं, आखिर हम पतिव्रता नारी हैं, अपनी पति की लंबी आयु के लिए अच्छा ही तो कार्य कर रहे हैं, इसमें क्या बुरा क्या है? हमारी भावना तो देखें आप, कौन सी भावना है? कि हम सदा सुहागन रहें। ये भावना रहती है कि पति की लंबी आयु रहे। कौन सी भावना रहती? पति की लंबी आयु रहे कि हम सदा सुहागन रहे? एक ही है? नहीं नहीं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। हाँ, पति लंबी आयु को पाए ये अलग मैटर है, और हम सदा सुहागन रहे ये दूसरा मैटर है। हम सदा सुहागन रहे, दृष्टि हमारी ओर है, स्वयं की ओर है, हमें दुख ना मिले भविष्य में आए, हम विधवा ना हो जाए, हमारे सुख सुविधाओं की पूर्ति कौन करेगा, कौन हमें संभालेगा, कौन ला करके देगा, यही है ना भाव। तो उस संस्कृति में शायद सदा सुहागन के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है? आप लोग किस लिए करती हैं? जैन में क्या है? सुहाग दशमी व्रत किया जाता है। सुहाग दशमी व्रत किया जाता है। तो क्या सुगंध दशमी नहीं, सुहाग दशमी। तो सुहाग दशमी व्रत होता है, वो क्या पति की लंबी आयु के लिए होता है कि हम सदा सुहागन रहे, इसलिए होता है? किस लिए होता है? सुगंध दशमी में दुर्गंधा की कथा आती है, सुहाग दशमी में दूसरी कथा आती है। नहीं वो दूसरी कथा है, अलग है। सुहाग दशमी अलग कथा है, सुगंध दशमी अलग कथा है। हाँ
अलग अलग महीने में आती है। अब देखिए, थोड़ा सा पर्पस समझने की कोशिश कीजिए। क्या आपके व्रत करने से किसी और की आयु बढ़ सकती है? आयु तो जितनी हम लिखा करके आए हैं उससे तो एक सेकंड भी नहीं बढ़ा। अच्छा, अकाल मरण हो रुक जाएगा ऐसा नहीं? आपके व्रत करने से उसका अकाल मरण नहीं होगा तो आयु घटेगी नहीं, इसका अर्थ ऐसा? सिद्धांत समझने की कोशिश कीजिए पहले। व्रत उपवास लौकिक आकांक्षा से नहीं किए जाते हैं। व्रत की साधना जो तप के रूप में होती है, उपवास की साधना जो तप के रूप में होती है, कौन से उद्देश्य को लेकर के होती है? कर्म निर्जरा के लिए होती है, आत्मशुद्धि के लिए होती है। इसलिए होती है ना कि मोह के लिए होती है। राग को बढ़ाने के लिए होती है। किस लिए होती है बताइए? देखिए, हम उन संस्कृति वालों को कुछ नहीं कह रहे हैं। हिंदू संस्कृति में उनके घर की महिलाएं करती है अपने पति की लंबी उम्र को पाने के लिए अथवा सदा सुहागन रहने के लिए। पर जैन संस्कृति में तो ये सब भेड़ चाल नहीं हो रही है। कौन सी भेड़ चाल को अपना करके आप लोग चल रहे हो? अच्छा, सद्भावना। सद्भावना देना बहुत अच्छी बात है, तो वो कार्य करें ना जिससे उम्र घट रही है। उनसे बोलो अच्छा भोजन करना शुरू करें, सूर्यास्त के पहले भोजन करना शुरू करें, हाइजीनिक फूड लेना शुरू करें, टेंशन ना ले जिससे बीमारी आ रही है। हाँ, व्यसनों का सेवन ना करें, नशे का सेवन ना करें, तंबाकू का सेवन ना करें, सिगरेट का सेवन ना करें, अल्कोहल ना लें। अकाल मरण जिससे होता है उन कारणों को अवॉइड करने की कोशिश करें ना। उस ओर तो कोई कोशिश नहीं कर रहा है। अपने जीवन को अच्छे बनाने की कोशिश तो की नहीं जा रही है। अपने लाइफ साइकिल को तो सुधारा नहीं जा रहा है। लाइफ स्टाइल कैसी हो रही, किस प्रकार से उठना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कितना सोचना है, कि कैसा सोचना है। आयु तो कभी बढ़ नहीं सकती है। जितनी हम लिखा करके आए हैं उससे 1 मिनट छोड़ दो, 1 समय भी अधिक नहीं कर सकते। अरे तीर्थंकर महावीर भगवान थोड़ा वेट कर लेते, कम से कम सारे श्रावक लोग उठ जाते हैं। क्या है, प्रत्युष बेला में चल पड़े, मोक्ष चले गए। अरे मोक्ष ही जाना था, 1 घंटे बाद चले जाते ताकि सूर्योदय तो हो जाता बढ़िया, है ना। प्रत्युष बेला में चले गए महावीर भगवान भी मोक्ष। अब तीर्थंकर थे कि नहीं? तीर्थंकर बढ़ा नहीं सकते थे 1 घंटा, आयु नहीं बढ़ा सकते थे। अरे जो अनंत बल के धारी हैं, अनंत शक्ति जिनके पास है, और वो भी अमावस्या के कौन सी तिथि को गए महावीर भगवान भी? अमावस्या को। रात के अंधेरे में चले गए, बड़े दिन के उजाले में जाते थे, तब तक बढ़िया रहता। क्यों ऐसा होना चाहिए था ना? नहीं होना चाहिए था। स्वयं तीर्थंकर थे, अपनी आयु 1 घंटा भी एक्सटेंड नहीं कर पाए। ठीक है, अपने लिए ना सही, दुनिया के लिए सोच लेते, बेचारे श्रावकों का ही ध्यान रख लेते। तो आयु जो हम बांध करके आए हैं हम तो छोड़ दे। तीर्थंकर भी उस आयु को बढ़ा नहीं सकते। तब आप प्रश्न करोगे तो महाराज जी क्या उपवास करना, इस सद्भावना को लाते हुए वे सुखी रहें। सुखी रहे सब्जी हुई कि नहीं, सुखी रहे मेरा पति,
वहां तो वो भावना है। सब्जी की तो बात कहाँ है यहाँ पे। हाँ, सुखी रहे, सुखी भी नहीं, दीर्घायु रहे मेरा पति, वहां तो ये भावना। देखो, व्रत उपवास जो है मोह को लेकर के नहीं होते हैं। तब आप कहोगे कि महाराज जी देखो ना, कष्ट जब आता है जीवन में, कष्ट निवारण के लिए हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, कर रहे हैं, हम उपवास कर रहे हैं, इतने सारे व्रत कर रहे हैं, शास्त्रों में तो भरा पड़ा है इतने सारे, ये वाले उपवास से ये फल मिलता है, इस उपवास करने से वो फल मिलता है, उस व्रत करने से वो फल मिलता है ना। नहीं, भरा तो है, वहां व्रत की महिमा बताई जा रही है। आप अष्टानिका का व्रत करोगे तो ये लाभ होगा, आप सुगंध दशमी का व्रत करोगे तो दुर्गंधित शरीर सुगंधित हो गया। वहां पर ये नहीं कहा गया कि सुगंधित करने के लिए जितने भी प्राय व्रत थे, जो पूर्व में किए हुए अपराध हैं उसके प्रक्षालन के निमित्त से उन्होंने व्रत किए हैं, और उसका फल इस रूप में पाया है उन्होंने। दृष्टि समझने की इनकी कोशिश करें। व्रत जब भी किए जाते हैं तो उसका पर्पस होता है जो हमसे गलतियां हो गई हैं उसको हम सुधारें, जो कर्म बंधे हैं उनकी निर्जरा के लिए, आत्म शुद्धि के लिए, लौकिक नहीं पारलौकिक आकांक्षा के लिए। दृष्टि वहां आत्मा की ओर होती है, और वह दृष्टि जो आत्मा की ओर होती है वो कहलाती है पारमार्थिक दृष्टि। गतानुगतिकता लोक लोको न पारमार्थिका। ये लोक अर्थात इस लोक में रहने वाले संसारी जो जीव हैं वो पारमार्थिक नहीं है, अर्थात पारमार्थिक दृष्टि रखते नहीं है। प्राय सभी लोग, उनकी दृष्टि किसी ना किसी प्रयोजन को लिए होते होते, अर्थ का अर्थ भी प्रयोजन ही होता है वहां पे, पर वहां पे परम अर्थ, उत्कृष्ट प्रयोजन है वहां पर। पारमार्थिक दृष्टि का अर्थ हो गया उत्कृष्ट प्रयोजन। और दूसरा प्रयोजन कौन सा होता है आपका? लौकिक प्रयोजन, है ना। मैं स्वस्थ हो जाऊं, मेरी आयु अच्छी बनी रहे, मेरा घर अच्छा चलता रहे, कोई परेशानी ना हो। सम्यक दृष्टि जीव की पहचान जो होती है वो निकांक्षित अंग का धारी होता है। अर्थात जिस धर्म को वो कर रहा है, जिस व्रत उपवास को कर रहा है, जिस साधना को वो कर रहा है, उस साधना के पीछे लौकिक आकांक्षा नहीं। हाँ, आकांक्षा तो रहेगी, बिना आकांक्षा के कोई व्रत नहीं होता। दुनिया में कोई भी क्रिया बिना इच्छा के नहीं होती, होती है ना इच्छा। इवन मुनि महाराज की भी क्रियाएं बिना इच्छा के होती है। नहीं, मुनि महाराज ने भी घर बार छोड़ा है तो कुछ ना कुछ इच्छा थी कि नहीं। आचार्य श्री ने भी इतनी कम उम्र में दीक्षा ग्रहण की तो बिना इच्छा के कर ली। इच्छा तो थी। कौन सी इच्छा थी? दुख खाओ, कम्मक खाओ, बोही लाहो, सुगई गमनम, समाहि मरणम, जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। तो इच्छा थी, पर ये इच्छाएं चाहे दुखों का क्षय, तो वो कौन से दुख का क्षय? शारीरिक दुख के क्षय की बात नहीं की गई वहां पे। ऐसे कर्म जो हमें दुखी कर रहते हैं उस मूल कारण के क्षय की भावना की गई है। कर्मक क्षय, कम्मक खाओ, दुख खाओ, कम खाओ, बोही अर्थ का लाभ हो, अर्थात बोधि की प्राप्ति में, सुगति में गमन हो। सुगति कौन सी? उत्तम गति, पंचम गति। समाधि मरणम, समाधि पूर्वक मरा मरण हो। जिनगुण संपत्ति हो मध्यम, जिनेन्द्र भगवान के जो गुणों की संपत्ति मुझे प्राप्त हो। जो भी भावना भाई गई है
वो आत्मा की ओर दृष्टि है उसमें, या गुण की ओर दृष्टि है, अथवा जिस माध्यम से दुख उत्पन्न हो रहा है उन कर्मों के क्षय की भावना है। बोधि अर्थात वो रत्नत्रय, शुद्ध रत्नत्रय। सुगति अर्थात सिद्ध गति में मेरा गमन हो। यानी जो भी आकांक्षा की गई है वो शरीर को लेकर के आकांक्षा नहीं की गई, परिवार को लेकर के आकांक्षा नहीं गई, कहीं उसमें मोह नहीं था। मोह के रोग और लग कर के यदि व्रत उपवास तप आदि किए जाते हैं तो वो दोष पूर्वक माने जाते हैं। वहां पे जब करवा चौथ व्रत किया जाता है तो चांद को देख करके रात्रि में भी भोजन किया जाता है। अब देखना, यहां तो सूर्यास्त के बाद ही भोजन का त्याग होता है। और तो कुछ महिलाएं जो रात को भी खाने लगी, चंद्रमा को देख लिया, जब चंद्रमा का उदय आया, कितने बजे आता है? 10 बजे। क्यों? अच्छा, चंद्रमा जब पूरा आ जाता है, ऐसा 7 बजे से चौथ, अभी चौथी आ रही ना। आज क्या है? कौन सा महीना लग गया? कार्तिक। कार्तिक बदी चतुर्थी, कोई वो करवा चौथ का व्रत करते। तो उन फिल्म एक्ट्रेस को देख करके, टीवी सीरियल में आने वाले उन दृश्यों को देख करके आज उसका एडवर्टाइजमेंट बहुत होने लगा। हाँ, अच्छा, होटल में भी करवा चौथ के व्रत की पार्टी होती है? हाँ, अच्छा, पारना होटल में होती है। देखिए क्या ट्रेंड हो गया है, यानी पार्टी का बहाना चाहिए। हाँ, कई जैन महिलाएं भी करने लगी हैं। यह कहा जा रहा है करवा चौथ के व्रत को, जैन संस्कृति में ये व्रत नहीं है। हाँ, हिंदू संस्कृति में, उनकी संस्कृति में तो वो करे, बात अलग है। लेकिन जैन संस्कृति के व्रत तो कभी भी इस प्रकार के रहे नहीं। जैन संस्कृति के व्रत तो हमेशा उपवास पूर्वक रहे। उस संस्कृति में है दिन में इतने बजे से इतने बजे तक नहीं भोजन करना। बाकी वो सब करते हो तो क्या क्या खाते हैं, फरारी खाते हैं, फल खाते हैं, चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, पानी पीते हैं, और कट्टू का आटा। देखिए, तो कौन सी भेड़ चाल को अपना रहे हो? हम उन्हें दोष नहीं दे रहे हैं, कम से कम वो उतने समय के लिए तो संयम पालन कर रहे हैं, वो अपने धर्म की आस्था के अनुसार ठीक है। लेकिन आप तो जैन महिलाएं हो कि नहीं? विचार करें, जैन धर्म में जितने भी व्रत उपवास होते हैं, अन्य भी उपवास की हम बात कर रहे हैं जो लोग करती हैं महिलाएं, लौकिक आकांक्षा नहीं करना व्रत के बदले में। स्वतः ही मिलता है, क्यों विकल्प करते हो? भुक्ति मुक्ति प्रदानम कहा है। पहले भुक्ति लिखा आचार्य भगवान ने। भुक्ति का अर्थ है भोगोपभोग की सामग्री, बाद में मुक्ति। यानी आप व्रत उपवास करोगे तो स्वतः ही मिलेगा, याचना करने की, आकांक्षा करने की आवश्यकता कहां? क्यों इतने निचले स्तर तक आ जाते हैं? और यदि कोई आकांक्षा रख करके कर रहे हो, वो अनशन तो है लेकिन वो तप नहीं है। समझना, तप और अनशन में क्या अंतर होता है? अनशन में भोजन का त्याग हो रहा है, और उस भोजन को जो त्यागा है उसके बदले में कुछ आपने एक्सपेक्टेशन कर ली, वो बनियागिरी हो गई। वो क्या हुआ? लेन देन हुआ। यानी आपने जितना भी धर्म किया उसके बदले में कुछ चाहा, तो आपने अपनी सारी साधना, सारे व्रत उपवास बेच दिए। किस लिए? वो आकांक्षा के लिए। तो धर्म कहाँ हुआ? तप धर्म कहलाता है। तप धर्म होता है ना, उत्तम तप धर्म।
क्यों से धर्म का, कब वो धर्म हो जाता है? जब कोई एक्सपेक्टेशन उस व्रत के बदले में, उस उपवास अनशन के बदले में ना हो, तब वह धर्म कहलाएगा, उत्तम धर्म कहलाएगा। नहीं है तो एक बनियागिरी कहलाएगी। तो जैन धर्म में कोई भी व्रत, कोई भी उपवास जो है लेन देन वाले नहीं होते। फिर भी यदि हमारे मन में भाव आता है कि नहीं महाराज जी, हम तो, जैसे आप लोग कहते हैं ना, हम लोग तो गृहस्थी में फंसे हुए हैं, अब गृहस्थी में विपत्ति आ जाती है, तो विपत्ति को दूर करने के लिए कर भी लिए तो क्या कर, दोष हो गया। यदि हम कोई अपेक्षा रखते हुए कर रहे हैं, इसका सीधा सा अर्थ है श्रद्धान की कमी। नहीं कमी, जो भगवान ने कहा उस पर विश्वास नहीं है, इस पर विश्वास नहीं हो रहा ना कि इससे भोगोपभोग की सामग्री मिलेगी, क्यों मांगने पे आ गए? जब विश्वास नहीं होता है व्यक्ति तभी अपेक्षा करता है, मांगता है। जिसे विश्वास है, जो लिखा है शास्त्रों में सही है, मिलता ही है। तो धर्म करने से, त्याग करने से, व्रत उपवास करने से भुक्ति आदि भोगोपभोग की सामग्री पहले मिलती है, बाद में मुक्ति मिलती है, क्रमशः परंपरा से मिलती है। तो हमारा इतना ही कहना है, जैन महिला वर्ग जो आजकल देखा देखी करवा चौथ का व्रत करने लगी हैं, वो व्रत जैन धर्म के अनुसार होता ही नहीं। हिंदू दर्शन में वो तो रात्रि भोजन कर रहे हैं, जैनों के तो रात्रि भोजन है ही नहीं भाई। चांद को देख करके खाना पीना शुरू कर देते हो। कौन से देवता की पूजा करते हो, कौन से चंद्रमा में क्या रहता है, ये वहां पर है। सूर्य नारायण है, न जाने उनकी कल्पना अलग है। हमें उन्हें दोष नहीं देना है, हमें तो अपने आप को संभालना है। इसलिए ये आजकल बढ़ते चले जा रहा है, क्योंकि अब एक सोसाइटी में आप लोग रहते हो, आपकी फ्रेंडशिप जिनसे होती है, उन्हें देखा देखी आप करने लगते हो। टीवी आदि में देख करके, ऐसे सीरियल देख करके, ऐसे पिक्चर्स देख करके बहुत ट्रेंड आजकल चलने लगा है, बढ़ने लगा है। और मेट्रो सिटी में विशेषकर, जो गांव आदि में हो सकता है वो तो अभी भी थोड़े से अपनी मर्यादाओं से, अपने संस्कारों से, रीति रिवाजों से बंधे हुए हैं। लेकिन जो नई बच्चियां आ रही हैं आज के ज़माने में, जैसे पुणे है, बेंगलोर है, दिल्ली साइड है, जो हॉस्टल में रहती हैं अथवा पीजीज में रह रही हैं अथवा किसी सोसाइटी में रह रही हैं। अब उस सोसाइटी, उस हॉस्टल, उस पीजी में सभी प्रकार के लोग मिलेंगे। अब उनके फ्रेंड सर्कल में वो रहते हैं तो उन्हें देख करके उनके भी भाव हो जाते हैं। जो अन्य लोग कर रहे हैं उन्हें दोष नहीं देना हमें, तो आपको तो अपने आप को संभालना है कि जैन धर्म के अनुसार करवा चौथ नाम का कोई व्रत नहीं होता है। और जहाँ ये सुहाग दशमी की भी कथा आती है, वो भी हमें बिल्कुल ठीक नहीं लगती। कई सुहाग दशमी की कथा है, वो भी अपनी आयु बढ़ाने, पति की आयु के लिए करते हैं। कंसेप्ट थोड़ा सा कर्म सिद्धांत का समझने की कोशिश करें। जितने भी व्रत उपवास बताए हैं नो डाउट, पर उनका उद्देश्य अलग प्रकार से बताया। यह करने से मिलता है, बताया ऐसे ही जाएगा, आप ये करोगे ये मिलेगा, पर हमें ये चाह अंदर रखना इसलिए करना ये नहीं। क्योंकि जैन धर्म में सारे व्रत उपवास धर्म की साधना जो है कर्म क्षय के लिए होती है, आत्म कल्याण के लिए होती है। हाँ, आप निस्वार्थ होकर के ये भावना है ना कि सभी लोग सुखी रहें, सभी सर्वे संतु निरामयः, सभी बीमार न रहें, स्वस्थ रहें, ये तो भावना भानी चाहिए। लेकिन जो भी हम धर्म कर रहे हैं उसके बदले में ये फल अपने परिवार के लिए, इनके लिए ये आकांक्षा से सहित होता है, मोह का नाम होता है, ये धर्म के नाम पे नहीं आएगा। धर्म
निस्वार्थ वृत्ति से की हुई साधना का होता है। और ये चंद्रमा को देख करके रात्रि में भोजन पानी आदि तो जैन धर्म में तो बताया ही नहीं है, या तो रात्रि का भोजन का निषेध तो शुरू से आया है। जैन धर्म में जितने भी व्रत उपवास है, निर्जल उपवास का वर्णन आया है, अथवा नहीं है तो जल उपवास आदि का वर्णन आया है। तो बात समझ में आ रही है ना? तो संकेश्वर दास की भांति तो वो नहीं करोगे आप लोग? बहुत सारे रिचुअल्स आप ऐसे कर रहे हो, देखा देखी। ये मिथ्यात का समर्थन इसी से होता है। इसको पूजने लगे, वहाँ ढालने लगे, वहाँ मन्नत मांगने लगे, वहाँ सिर झुकाने लगे, ये सब देखा देखी है। थोड़ा सिद्धांत को समझने की कोशिश करें। इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। देवादिदेव को जार चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की